ऐप 12 हिंदी अध्याय 61 विशेष शारीरिक संरचना दिव्य आत्मा शरीर। कई युवांजी और अन्य लोग ये जानकर हैरान रह गए कि यह खंडहर वास्तव में इस युवा लड़की का काम था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वह हमेशा सचेत थी और उनका पीछा कर रही थी। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष को परिष्कृत कर सकता है वह उन्हें आसानी से मार सकता है, चाहे ज़ियाओबाई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये संभवतः पर्याप्त नहीं होगा। कई युवांजी वास्तव में लिन चेन से पूछना चाहते थे कि उन्होंने इसकी खोज कैसे की, लेकिन अभी सही समय नहीं था। इसलिए वह केवल कमजोर स्वर में कह सका, वह बहन किन। वरिष्ठ, हम अब चलते हैं, अगर हमारे पास समय होगा तो हम बातें करेंगे। ये कहने के बाद उसने जल्दी से शैडो टाइगर को पकड़ लिया, जो शो देख रहा था, और तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था। किन शाओसाओ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद लिन चेन को देखती रही। उसे स्पष्ट रूप से उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। पहले तो मुझे भी नहीं पता था, हालांकि आपके शब्द दूसरों से अलग थे, लेकिन शुरू से ही आपने मेरा संदेह जगाया था। लिन चेन ने कहा, आपके पास कोई आत्मिक जानवर नहीं है। शायद मुझे अपने आत्मिक जानवर की याद नहीं आती। अगर मैंने पहले ज़ियाओबाई से अनुबंध नहीं किया होता तो शायद मैं भी यही सोचता, लेकिन अनुबंध के बाद मेरे विचार पूरी तरह बदल गए। लिन चेन ने कहा, किन हाओ और सू यू आपके परिवार हैं, लेकिन आत्मा जानवर भी आपका परिवार है। मुझे समझ नहीं आया। कई युवांजी ने तुरंत बीच में टोक दिया, और लिटिल फॉक्स सहित सभी आत्मिक जानवरों ने भी अपना सिर हिला दिया। हालांकि निंग जिमो ने कहा, यदि एक आक्रोशपूर्ण आत्मा आकार लेती है तो वह अपनी आसक्ति लेकर आएगी, अन्यथा उसे आक्रोशपूर्ण आत्मा क्यों कहा जाएगा। इस बार कई युवांजी को समझ आ गया। आपने आत्मिक जानवर को बाहर न लाने का कारण ये था कि आपको चिंता थी कि मैं आपके आत्मिक जानवर को खोज लूंगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपका आत्मिक जानवर लकड़ी तत्व वाला एक पौधे जैसा होना चाहिए। लिन चेन ने आगे नहीं कहा, क्योंकि दिव्य आत्मा शरीर के आत्मा जानवर की विकास दिशा है। विश्व वृक्ष। मैं समझ गया। किन शाओसाओ को अचानक एहसास हुआ। ये पहले तो सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन फिर तुम्हारे किसी काम ने तुम्हें धोखा दे दिया। कौन सी कार्रवाई? आपने जानबूझकर हमें रास्ता दिखाया, हालांकि यह सामान्य लग रहा था। आपको पता होना चाहिए कि नाराज आत्माओं में कोई चेतना नहीं होती। ये भी सिर्फ अटकलें थीं। तो जब तुम अभी किन हाओ और सू यू से मिलने के लिए आगे आए तो इससे मेरे जवाब की पुष्टि हो गई। लिन चेन ने कहा, तुम होश में हो। किन शाओसाओ समझ गया। चलो चलें। लिन चेन को कोई लगाव नहीं था। यह एक युवा लड़की का सपना था, एक जुनून था। उन्हें इस सपने को नष्ट करने के लिए यहां नहीं आना चाहिए था। कई युवांजी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि इस समय एक दुर्घटना घटित हुई। उन्होंने केवल ये देखा कि उनके बगल में किन हाओ ने अचानक किन शाओसाओ का हाथ पकड़ लिया, और फिर उनकी पुतलियां वास्तव में एक पल में सामान्य हो गईं। लेकिन ये प्रक्रिया बस एक क्षण की थी। अगले ही पल वह गायब हो गया और सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। लिन चेन और अन्य लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और किन शाओसाओ पहले ही फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। उसकी चीखें बादलों की 12 परतों को चीर सकती थीं, उसकी जैद जैसी सिसकियां सुनने वालों को कांपने पर मजबूर कर देती थीं। कैसी निराशा की ध्वनि। केवल अब यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में लिन चेन और अन्य लोगों को सोचने की जरूरत थी। क्योंकि किन शाओसाओ ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था, उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति एक ही बार में फट गई। सभी लोग अपना सिर पकड़ रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहा था और उनकी आंखों में दर्द हो रहा था। अंततः लिन चेन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कोमा में चला गया। लिन चेन को नहीं पता था कि उसे होश आने में कितना समय लगा, और जब वह उठा तो उसने किन शाओसाओ को अपने बगल में खड़ा देखा और कह रहा था, उन्हें वापस ले जाओ। लिन चेन ने उसके सिर पर थपथपाया और किन शाओसाओ की ओर देखा, क्या तुम्हें यकीन है? एक बार ये हड्डियां हटा ली गईं तो उसका सपना जारी नहीं रह सकेगा। वे नायक हैं जिन्हें यहां दफन नहीं किया जाना चाहिए, किन शाओसाओ ने कहा। लिन चेन चुप था। अंतिम क्षण में ये किन हाओ की आक्रोशित आत्मा की चेतना का प्रतिशोध रहा होगा। सरल शब्दों में कहें तो यह वास्तव में भूत देखने जैसा था। केवल वह बोल नहीं सकता था, उसने अपनी चेतना के अंतिम हिस्से का उपयोग आत्महत्या चुनने के लिए किया। ये किन शाओसाओ को ये भी बता रहा था कि वह इस 1000 साल के सपने को समाप्त कर दे, इसे जारी न रखे। यह एक भाई का प्रेम संदेश था जो सहस्राब्दी के इतिहास में प्रसारित हुआ।
लेकिन किन शाओसाओ के लिए यह एक विनाशकारी झटका था। उसकी भावनात्मक उत्तेजना ने उसे अपने भीतर की नकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति को दबाने में असमर्थ बना दिया। दिव्य आत्मा शरीर की अपार आध्यात्मिक शक्ति एक पल में फट गई, जिसे लिन चेन जैसा कोई नौसिखिया झेल नहीं सकता था। इस नींद के दौरान किन शाओसाओ ने एक लंबे आंतरिक संघर्ष से गुजरा होगा और अंततः एक निर्णय लिया होगा, व्यक्तिगत रूप से इस भ्रामक स्वप्न को समाप्त करना। सकारात्मक उत्तर सुनकर लिन चेन किन्हाओ और अन्य लोगों की हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा और इकट्ठा करने के बाद उन पर टैग लगा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान किन शाओसाओ चुपचाप दोनों की हड्डियों को देखता रहा। उद्धरण चिन्ह ... उनका कब्रिस्तान ज्यूक्सिंग शहर के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। लिन चेन ने एक आखिरी बात कही, फिर जागृत निंगजिमो और अन्य लोगों के साथ चले गए। उनके चले जाने के बाद निंगजिमो ने हैरानी से कहा, हम वास्तव में उससे मिले थे, ये बहुत संयोग है। लिन चेन भी इसका पता नहीं लगा सका, उसे नहीं पता था कि यह भाग्य था या कुछ और। कम से कम इस बार कई युवांजी समझदार थे, उन्होंने कहा, यह संयोग नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का मामला है। भाई लिन, संभवतः केवल आप ही उन सभी लोगों के नाम बता सकते हैं। लिन चेन और अन्य लोग रुक गए, फिर अचानक उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ... उद्धरण चिन्ह ... यह आपके लिए है। बाहर निकलने से ठीक पहले लूट का माल बांटने का समय आ गया था। इस बार उन्हें कुल 46 कंकाल मिले, जो निश्चित रूप से पूरे स्थान में सबसे अधिक थे। 100 सितारों का चार्ट मूलतः इन कोर्टयार्ड द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए बाहरी लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। इसलिए लिन चेन ने 30 कंकाल अपने पास रख लिए और ली जेन को वापस रिपोर्ट करने का इरादा किया और शेष 16 कंकाल ली जाइकिंग को दे दिए। ली जाइकिंग हिचकिचाए और लिन चेन ने कहा, मैंने इसकी गणना की है, 30 कंकालों के साथ हम गारंटी दे सकते हैं कि हम अभी भी पहले स्थान पर हैं, और इनके साथ आप 100 सितारों के चार्ट पर पहले होने के संसाधनों का आनंद ले सकते हैं। तभी ली जाइकिंग ने स्वीकार किया, और अवशेष के बाहर निकलने पर तांग जुएहाई बाहर इंतजार कर रही थी। छात्र पहले से ही एक के बाद एक बाहर आ रहे थे। हालांकि तांग जुएहाई हमेशा ये यूं का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो पहुंच गया। ये यून को कदम दर कदम चलते देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, कितने? उसने सोचा, ये यून की ताकत को देखते हुए वह 20 से 30 तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये यून की अभिव्यक्ति कुछ अस्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, 0। बहुत अच्छा, इसके लायक। तांग जुएहाई को लगा कि उसने गलत सुना है, 0। ये यून ने बस अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और कुछ नहीं कहा और एक तरफ चला गया। कोई भी इस स्मृति को ताज़ा नहीं करना चाहता। जिस गौरव और गरिमा पर उसे गर्व था, वह उस समय चकनाचूर हो गई जब लिन चेन ने जीत हासिल की। तांग जुएहाई केवल अपनी टीम के 2 सदस्यों से पूछताछ कर सकता था, और बाद वाले स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने कैसे टीम बनाई, इसलिए उन्होंने हल्के ढंग से लिन चेन द्वारा लूटे जाने का वर्णन किया। आपको मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के किसी व्यक्ति ने लूट लिया। इस बार तांग जुएहाई शांत नहीं रह सकी। तुम लोग पहले जाओ। तांग जुएहाई की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उन्होंने दावा किया था कि इस वर्ष के नए छात्र इस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ थे, और यदि उनके द्वारा आयोजित मूल्यांकन मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के छात्रों द्वारा लिया गया होता। चेन ताओ को आते देख तांग जुएहाई केवल उसी पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए था। जल्द ही ये यू और चेन ताओ की हार की खबर फैल गई और छात्रों ने उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी। तांग जुएहाई ने उत्सुकता से कंकालों की संख्या गिनी, जब तक ली जाइकिंग वहां नहीं आए और 16 कंकाल बाहर नहीं लाए। तुम्हारा कप्तान कहाँ है? तांग जुएहाई ने ली जाइकिंग से पूछा। हम अलग हो गए। क्या कोई मतभेद था? तांग जुएहाई ने भौहें चढ़ाईं। ली जाइकिंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और पूरी कहानी सच सच बता दी। तांग जुएहाई ने इस विकृत कथानक को सुना और उसे सिरदर्द होने लगा, और उसने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। मैं बस सच कह रहा हूं, आप इस पर विश्वास करें या नहीं यह आप पर निर्भर है। यद्यपि लिन चेन ने उसे सलाह दी कि वह इस मामले को गुप्त रखे, अन्यथा ली जाइकिंग को इन कोर्टयार्ड द्वारा दिलबदलू के रूप में देखा जा सकता था, जिससे जीवन कठिन हो जाता। लेकिन ली जाइकिंग स्पष्टवादी हैं और चीजों को जैसी हैं वैसी ही कह देते हैं। तांग जुएहाई ने स्थिति की गंभीरता को समझा और कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा, और अगर यह सच है तो मैं इसे संभाल लूंगा। ली जाइकिंग ने सिर्फ सिर हिलाया और चले गए। ... लिन चेन और बाकी लोग बाद में बाहर आए, और वह बेहद खुश था क्योंकि ली जेन ने उससे वादा किया था कि अगर उसे पहला स्थान मिलता है
तो वह उसे विकास सामग्री और एक उत्प्रेरक मास्टर खोजने में मदद करेगा। लेकिन ली जेन वहां नहीं थे, केवल उनका सहायक ही मौजूद था। सहायक ने कहा, अध्यक्ष ली किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। लिन चेन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि नेता हमेशा व्यस्त रहते हैं, और उसने जमीन पर पड़े कंकालों के थैलों की ओर इशारा करते हुए पूछा, हमें इनका क्या करना चाहिए? बस इन्हें इनर कोर्टयार्ड में सौंप दो। सहायक ने उन्हें गिना और कुल 30 बैग पाकर आश्चर्यचकित रह गया। 30 कंकाल, निश्चित रूप से प्रथम स्थान सुरक्षित। कई युवांजी ने चिंतित होकर पूछा, क्या वे उनका गबन करेंगे? चिंता मत करो, आंतरिक प्रांगण इतना नीचे नहीं गिरेगा। सहायक ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद लिन चेन और अन्य लोगों ने सभी के सामने कंकालों के सभी 30 बैग सौंप दिए, जिससे इनर कोर्टयार्ड के छात्रों का चेहरा तुरंत खराब हो गया। वे भाग्यशाली रहे होंगे, इस बार आक्रोशपूर्ण आत्माएं मजबूत नहीं थीं। दुखी मत होइए, मैंने सुना है कि उन्होंने पहली और दूसरी दोनों टीमों को हरा दिया है, और यहां तक कि लेवल 15 थंडर पैटर्न बीस्ट के खिलाफ भी जीत हासिल की है। क्या इसका मतलब यह है कि 100 स्टॉर्स चार्ट पर हमारा शीर्ष स्थान किसी और को मिल जाएगा? लिन चेन और उसके साथियों ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया, जैसा कि उनके आत्मिक जानवरों ने किया। भले ही छोटी लोमड़ी ने योगदान नहीं दिया, फिर भी वह गौरव में डूबी रही। उन्होंने अपनी ताकत से पहला स्थान अर्जित किया, स्वाभाविक रूप से वे गर्व कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि जियाओबाई अभी भी बेहोश थी और दिखावा करने के लिए बाहर नहीं आ सकी। एक क्षण रुको, तांग जुएहाई ने उन्हें पुकारा। उन्होंने ली जाइकिंग के शब्दों को पास जाकर सुनाया। लिन चेन और अन्य 2 लोग दंग रह गए, लेकिन जो लोग ली जाइकिंग के चरित्र को जानते थे, उन्हें यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। यह अधिकतर सच है। लिन चेन ने सिर हिलाया। और कुछ? तांग जुएहाई ने पूछा। तीनों ने अपना सिर हिलाया। किन शाओ साओ के बारे में बात केवल उन चारों को ही पता थी, और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लिन चेन नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले, क्योंकि किन शाओ साओ का दिव्य आत्मा शरीर काफी विशेष था। ठीक है, मैं इसकी पुष्टि करूंगी। तांग जुएहाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, अगर यह सत्यापित हो जाए तो ली जाइकिंग की उपलब्धियां? तांग जुएहाई ने कहा, यदि ये दिया भी गया हो तो भी यह गिना जाएगा, हम केवल मात्रा को देखते हैं। लिन चेन और उसके साथी तब निश्चिंत हो गए और उन्होंने शहर लौटने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से खाना खाया और फिर लिन चेन, जियाओहोन के साथ घर की ओर दौड़े, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वे काफी थके हुए थे। उसी दिन इनर कोर्टयार्ड के 100 स्टॉर्स चार्ट की घोषणा की गई। इनर कोर्टयार्ड को इस बात से आश्चर्य हुआ कि पहला स्थान खाली छोड़ दिया गया था। दूसरे स्थान पर अकेले ली जाइकिंग रहे, कोई टीम नहीं। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि पसंदीदा ये यून और चेनताओ दोनों ही सूची में नहीं थे। इससे तत्काल ही आंतरिक प्रांगण में हलचल मच गई, तथा घटना का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान चलाया गया। आंतरिक प्रांगण। एक जंगल में एक सुंदर युवक स्पिरिट बीस्ट प्रशिक्षण पूरा कर ही रहा था, तभी एक छात्र जल्दी से दौड़ता हुआ आया और बोला, निंग तियान, तुम्हारे छोटे भाई निंग जिमो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निंग तियान ने ये सुनकर बिना सिर घुमाए कहा, क्या ऐसा है? हाँ, उसमें कुछ ताकत है, छात्र ने कहा। निंग तियान को उदासीन देखकर छात्र ने जाने से पहले कुछ और शब्द कहे। हालांकि छात्र के जाने के बाद निंग तियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसके होंठ हल्की मुस्कान में बदल गए, ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा प्रसन्न है। उसी समय घर वापस आकर लिन चेन ने सबसे पहले जियाओबाई को बुलाया, क्योंकि वह पहले ही जाग चुकी थी। ये देखकर कि वह घर था, जियाओबाई ने सांत्वना देते हुए मुंह कहा। लिन चेन ने जल्दी से उसके सींगों को साफ किया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडर पैटर्न जानवर की हड्डियां बहुत लंबे समय तक खराब हो गई थी और कोई रक्त रेखा नहीं निकाली गई थी। जियाओबाई के सींगों पर खून के धब्बों के संबंध में वास्तव में 3 थे, लेकिन छिपी हुई रक्तरेखा अपेक्षाकृत कम थी और केवल थोड़ा अधिक ये यू की आत्मा जानवर थी। ब्लड हंटर बीस्ट। प्रमुख वंश ब्लड हंटर बीस्ट 50%, ब्लड थर्स्टी बीस्ट 25.5%। छिपी हुई वंशावली 14.55%। प्रदूषित वंशावली 9.95%। लिन चेन ने इसे सहेजा, इस पर लेबल लगाया, फिर बिस्तर पर चला गया, जबकि जियाओबाई और जियाओहोन पहले से ही थकान के कारण सो रहे थे और लिन चेन उन्हें जगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिस्तर का एक कोना ढूंढा और सो गया। ये निर्विवाद है कि घर पर रहना आरामदायक लगता है, भले ही घर जर्जर और छोटा हो। आधी रात को
लिन चेन को पता नहीं चला कि वह कैसे जाग गया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कोई उसके सिर के ऊपर तैर रहा है। आह! लिन चेन चौंक गया, जिससे जियाओबाई और जियाओ होंग दोनों जाग गए। लिन चेन को डरा हुआ देखकर जियाओबाई तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गई। तुम, लिन चेन हकलाया, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किन शाओसाओ था। जियाओबाई ने तुरंत अपना युद्ध मोड रद्द कर दिया क्योंकि लिन चेन ने कहा था कि 10 नियु नियु भी उसे नहीं हरा सकते। लिन चेन ने अपनी छाती पकड़ते हुए कहा, बड़े रात के अंधेरे में इस तरह प्रकट होना लोगों को मौत के घाट उतार देगा। यदि आप दिन में कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो आपको रात में किसी भूत के दरवाजे पर दस्तक देने का डर नहीं रहेगा। किन शाओसाओ नीचे उतरी, उनकी पुतलियां अभी भी धुंधली और बेजान थीं। उसका शरीर तो बाहर आ गया था, लेकिन उसका दिल नहीं निकला था। लिन चेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई, उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, बड़े? यद्यपि किन शाओसाओ की शक्ल को देखकर भले ही 1000 साल से अधिक समय हो गया था, वह अभी भी लिन चेन से छोटी दिखती थी। दफन कब है? वह मुझे अभी तक पता नहीं है। लिन चेन अब समझ गई, वह सुयू और किन्हाओ को सम्मान देना चाहती थी। इस पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, यदि बड़े साहब को मेरे साधारण निवास से कोई आपत्ति न हो तो आप नेसिनकोच यहाँ रह सकते हैं, अकादमी शायद अब चीजों को संभाल रही है। बोलते समय लिन चेन ने किन शाओसाओ की ओर आशा भरी नजरों से देखा। वह उसकी सुंदरता के पीछे नहीं था, वह उसकी शक्ति के पीछे था। यह दुनिया बहुत खतरनाक थी और किसी मजबूत व्यक्ति का साथ उसे अपार सुरक्षा प्रदान करता था। किन शाओसाओ ने पहले भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और अब भी नहीं पहुंचाएगा। किन शाओसाओ ने एक क्षण सोचा और अंततः सिर हिला दिया। समय के परिवर्तन के साथ बहुत समय पहले ही उसका यहाँ कोई घर नहीं रहा। लिन चेन जल्दी से उठ गई और 2 जानवरों के साथ एक व्यक्ति की तिकड़ी ने कुछ समायोजन किया, उसके लिए एक कमरा बनाने के लिए अटारी को साफ किया। धन्यवाद। किन शाओसाओ ने मेज पर अकेले बैठकर बार बार फूल की पंखुड़ियां तोड़ते हुए अपना आभार व्यक्त किया। जैसे ही वह पास आया, लिन चेन ने उसकी गिनती जोर से सुनी। यद्यपि वह अक्सर गलत गिनती करती थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा जानबूझकर किया जाता था या कमजोर गणित कौशल के कारण। हर बार जब वह गलती करती तो वह एक और फूल की पंखुड़ी बना लेती। एक अद्वितीय दिव्य आत्मा शरीर के साथ एक लकड़ी तत्व जानवर मास्टर होने के नाते यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। लिन चेन ने सोचा, उसने अपने सपनों में फंसकर सदियों को बिताने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। माहौल थोड़ा नीरस पाकर लिन चेन ने पूछा, बुजुर्ग कब आए? जब आप सपना देख रहे थे, किन शाओसाओ ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया। लिन चेन ठिठक गई। सपना देख रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक स्प्रिंग है। किन शाओसाओ के सपनों की दुनिया बनाने के हुनर को देखते हुए क्या वह दूसरों के सपनों को देख सकती थी? लिन चेन के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं, उसने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। यदि आप नहीं जानते कि क्या कहना है तो चुप रहना बेहतर है। और बस ऐसे ही माहौल और भी अजीब हो गया। प्राचीन जानवरों को वश में करने की विधि। जियाओबाई और जियाओहोंग उत्सुक दिखे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके बीस्ट मास्टर ने किस प्रकार का सपना देखा था। बहुत देर हो गई है, बच्चों को सो जाना चाहिए, लिन चेन ने डांटते हुए उन्हें सोने के लिए कहा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों जानवरों को एक दूसरे से चिपकाकर लेट गया। अदृश्य होना चाहिए। लिन चेन इस अवस्था में बहुत देर तक सोचता रहा, जब तक कि उसकी पलकें उसे रोक नहीं पाईं और वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब लिन चेन उठा तो उसने पाया कि किन शाओसाओ अभी भी वहीं बैठा हुआ पंखुड़ियों की गिनती कर रहा था। क्या तुम जाग रहे थे या सोए नहीं? लिन चेन ने पूछा। किन शाओसाओ ने पंखुड़ियों की गिनती बंद कर दी और कहा, अगर मैं सोता हूं तो मुझे बुरे सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मृत साथियों से सभी आध्यात्मिक शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। लिन चेन चौंक गया, उसने इसके बारे में सुना था कि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने से उसकी सभी यादें भी अवशोषित हो सकती हैं। तो क्या आप 1000 साल से अधिक समय से सोए नहीं हैं? लिन चेन ने मुश्किल से निगला, अंततः समझ गया कि किन शाओसाओ बार बार पंखुड़ियों की गिनती क्यों कर रहा था। ऐसा वह खुद को सोने से रोकने के लिए करती थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन वह जानता था कि यह प्रक्रिया कष्टदायक और लंबी होगी। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, किन शाओसाओ ने हल्के से कहा। इस घर की दिनचर्या ये थी कि जियाओबाई जागने पर सबसे पहले अपनी आत्मा घास की जांच करती थी। जियाओ खाना बनाना शुरू कर देती थी,
जबकि लिन चेन सबसे पहले एक किताब पढ़ती थी, दिन के कार्यों पर चिंतन करती थी। कुछ ही देर में भोजन की सुगंध हवा में फैल गई। वरिष्ठ, कृपया इसे चखें। लिन चेन ने भोजन की ओर इशारा किया। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। लिन चेन ने कहा, अच्छा भोजन डोपामाइन को समझने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है। किन शाओसाओ को नहीं पता था कि डोपामाइन क्या है, लेकिन लिटिल फॉक्स ने उत्सुकता से उसे एक कटोरा दिया। हल्के स्वाद के बाद किन शाओसाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने खोला तो वे लाल हो गई थीं। छोटी लोमड़ी की आंखों में आंसू थे, वह सोच रही थी कि क्या खाना बेस्वाद था। लिन चेन समझ गया, किन शाओसाओ को पुरानी यादें याद आ गईं, जैसे कि किन हाओ ने उसके लिए खाना बनाया था। भोजन का आनंद इसलिए है क्योंकि इसे परिवार के साथ साझा किया जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। किन शाओसाओ ने छोटी लोमड़ी की बेचैनी देखी और कहा। छोटी लोमड़ी खुशी से मुस्कुरा उठी। लिन चेन ने एक समस्या देखी। किन शाओसाओ मुस्कुरा नहीं सके। अभी अभी उसने जियाओ को मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। लिन चेन ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा, बस खाना जारी रखा। भोजन के बाद लिन चेन मॉन्स्टर हंटर गिल्ड जाने के लिए तैयार हुआ। उसने किन शाओसाओ से पूछा कि क्या वह आना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। ये देखकर अच्छा लगता है कि जिन शहरों को आपने कभी संरक्षित किया था, वे तेजी से विकसित हुए हैं। शहर का निर्माण उत्कृष्ट है, लिन चेन ने कहा। अंत में अप्रत्याशित रूप से किन शाओसाओ सहमत हो गए। इसलिए लिन चेन ने एक चक्कर लगाया और किन शाओसाओ को कई सड़कों से होकर ले गया, जो उसे बहुत अपरिचित लगी। फिर भी किन शाओसाओ ने अपनी युवा जिज्ञासा बहुत पहले ही खो दी थी, और लिन चेन के स्पष्टीकरण के दौरान वह ज्यादातर सिर हिलाते थे। गिल्ड में पहुंचने पर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग मिले। उनका इरादा ली जेन को खोजने का था, लेकिन इसके बजाय उन्हें अपने सहायक का सामना करना पड़ा। वे मदद के लिए ब्लैक माउंटेन सिटी गए हैं, जल्दी वापस नहीं आएंगे। सहायक को ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे इनाम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सहायक ने किन शाओसाओ को देखा और पूछा, इतनी सुंदर लड़की है, क्या आप उसे गिल्ड में शामिल करने के लिए ला रहे हैं? लिन चेन शर्मिंदा हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। किन शाओसाओ की ताकत का स्तर अज्ञात था, फिर भी दिव्य आत्मा शरीर स्वाभाविक रूप से असामान्य था, और वह 1000 वर्षों तक वहां रही थी, जिससे यह और भी असामान्य हो गया। बाहर कहीं और जाने के लिए जगह न होने पर लिन चेन को याद आया कि किन शाओसाओ को खाने का शौक है, इसलिए वह उसे सबसे ऊपर वाली बारबेक्यू की दुकान पर ले गया, जहां उसे मुफ्त में खाना मिला। लेकिन किन शाओसाओ ने बस सादा खाना खाया। जियांग दादोग ने किन शाओसाओ को देखा और चिढ़ाते हुए कहा, भाई लिन, तुमने अच्छा स्को किया है। इस लड़की ने। लिन चेन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। किन शाओसाओ ने बताया था कि उसने इतनी आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित कर ली थी कि उसके साथ स्मृति अवशोषण भी हो गया था। ऐसे लोग आसानी से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो सकते हैं। पिछली बार की तरह ही उसके भाई किन हाओ ने भी आत्महत्या कर ली। खाने के बाद वे सीधे घर लौट आए। लिन चेन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने जियाओबाई का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस बार जियाओबाई लेवल 11 तक पहुंच गई, लेकिन ये सिर्फ लेवल में बदलाव था, अन्य कोई बदलाव नहीं था। दिव्य ज्ञानोदय क्षेत्र के लौह सीन प्रभाव तक पहुंचना आसान नहीं है। आपका आत्मा शांति खुर अभी भी प्रवेश स्तर का है, बेहतर होगा कि पहले इसे सुधारें। लिन चेन ने गहन विश्लेषण किया और सुझाव दिए। जियाओबाई ने सिर हिलाया, फिर परेशान दिखी। आत्मा शांति खुर की साधना करना वास्तव में आसान नहीं था। लौह सीन प्रभाव के लिए क्रूर बल की आवश्यकता थी, लेकिन आत्मा शांति खुर में आध्यात्मिक शक्ति शामिल थी, जिससे साधना बहुत कठिन हो गई। यही कारण था कि जियाओबाई को सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी जियाओबाई ने परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की और बार बार प्रयास शुरू किए। अनगिनत कोशिशों के बाद किन शाओसाओ ने अंततः कहा, आध्यात्मिक शक्ति केवल परिश्रम से ही विकसित नहीं होती। लिन चेन के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे रोक लिया। आत्मा शांति खुर का अभ्यास करने का कारण ये जानना था कि आध्यात्मिक शक्ति गुरु किन शाओसाओ थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस दृश्य को किन शाओसाओ ने अनदेखा नहीं किया, हालांकि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, चुप। जियाओबाई हक्की बक्की रह गई, कौशल विकसित किए बिना कैसे सुधार करें। किन शाओसाओ को ऐसा लग रहा था कि जियाओबाई कुछ समझ नहीं पा रही है। उसने अपना हाथ उठाया, जियाओबाई की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग से छेड़छाड़ कर रहा है।
उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की। लिन चेन ने कहा, जियाओबाई, विरोध मत करो सीनियर, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रतिरोध ही आवश्यक है। किन शाओसाओ ने तुरंत खंडन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक था, लेकिन जियाओबाई वास्तव में दर्द से संघर्ष कर रही थी। बार बार अंततः जियाओबाई को यह हुनर मिल गया। वह धीरे धीरे शांत हो गई और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिकार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करने लगी। ये देखकर कि उसे यह हुनर आ गया है, किन शाओसाओ ध्यान में लीन हो गया। फिर उसने पंखुड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट। खाने के बाद जियाओबाई नहीं जागी थी। लिन चेन उसके लिए खाना छोड़ गया। छोटी लोमड़ी बर्तन धोने गई। लिन चेन ऊब गया, फिर पूछा, वरिष्ठ, क्या पहले के पशुपालन और अब के पशुपालन में कोई अंतर था? क्या कोई प्राचीन पशुपालन विधि थी? इस क्षण मानवीय लालच पूरी तरह उजागर हो गया। किन शाओसाओ ने विचार किया और जवाब दिया, उस समय मनुष्य अभी भी साधना कर सकते थे, इसलिए उन्हें पशु स्वामी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। मानव क्षमताएं दुर्जेय थीं। वह एक अराजक युग था। मेरे दिव्य आत्मा शरीर की तरह आप अब शायद ही कभी देखते हैं। लिन चेन ने सिर हिलाया। किन शाओसाओ सही थे। दिव्य आत्मा शरीरों का विवरण पुस्तकों में मिलता है, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या उस समय कोई उजाड़ प्राचीन पवित्र शरीर था? लिन चेन उत्सुक था। किन शाओसाओ ने अपना सिर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं सुना था। लिन चेन निराश हो गया, फिर पूछा कि क्या कोई जन्मजात दाव शरीर है? ये जानते हुए भी कि यह एक दिवास्वप्न है, मैं सोच रहा था कि क्या उसके पास भी ऐसी ही काया होगी। इस तरह के पछतावे से भरे वार्तालाप के दौरान जियाओबाई ने अंततः अपनी आंखें खोली। मुंह, उसने आश्चर्यजनक रूप से एक अलौकिक आभा के साथ पुकारा। तोड़ दिया। लिन चेन ने उम्मीद से पूछा। जियाओबाई ने अपना बैल जैसा सिर हिलाया और सहयोगात्मक रूप से अपना सिर आगे बढ़ाया। लिन चेन ने उस पर अपना हाथ रखा और जल्द ही खुश हो गया। हल सींग वाला जानवर, निम्न स्तरीय नश्वर जानवर। 14 महीने। स्तर 11। कौशल 1, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट पूर्णता क्षेत्र। कौशल 2, आत्मा को शांत करने वाला खुर महारत क्षेत्र। धन्यवाद सीनियर। लिन चेन ने तुरंत किन शाओसाओ को धन्यवाद देने के लिए झुककर प्रणाम किया। किन शाओसाओ ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। यद्यपि लिन चेन चतुर था, उसने उसे असहज महसूस नहीं कराया। इसके विपरीत वो लोगों को गहराई से समझते थे, जो उनका एक गुण था। लिन चेन को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उसने जियाओबाई की ओर मुड़कर कहा, आओ इसका परीक्षण करें। डॉट डॉट डॉट। गुगु चेयरलीडर जियो होंग जल्दी से अपनी जगह पर आ गई। लिन चेन ने लकड़ी का खंभा लगाया और फिर एक नोटबुक उठाकर रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियाओबाई ने अपना अगला खुर उठाया और आकाश की ओर हिनहिनाया। पैर, बैल का खुर जमीन पर गिरा, धूल उड़ाते हुए। लिन चेन ने मोटे तौर पर ऊंचाई का अनुमान लगाया और पाया कि यह पहले से लगभग 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। यह देखकर किन शाओसाओ को इसमें रुचि हो गई। जमीन थोड़ी सी हिली, उसके बाद एक अधिक शक्तिशाली झटका आया जिसने धूल उड़ा दी तथा लकड़ी के खंभे पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। एक विस्फोट के बाद खंभा अचानक टूट गया। लिन चेन नुकसान का निरीक्षण करने के लिए ऊपर गया और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है विस्फोट की शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ी है। नियू नियू ने यह सुना और निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। क्या तुम सचमुच अनजान हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? किन शाओसाओ बोला। मैं किसी भी मार्गदर्शन की सराहना करूंगा वरिष्ठ। आपके प्लोवहॉर्न बीस्ट की चाल की शक्ति मुख्यतः उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में निहित है। ये केवल स्तर 11 है। क्या आप दूर से किसी को झटका देकर मार डालने की उम्मीद करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, सच्चाई का एहसास हुआ। आत्मा को शांत करने वाला खुर एक उच्च स्तरीय कौशल है। स्तर बढ़ने के साथ यह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होगा, लेकिन यदि यह आध्यात्मिक शक्ति के क्षेत्र में हमला है तो इसका परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। इस समय किन शाओसाओ उठे और लकड़ी के खंभे की ओर चल पड़े। लिन चेन चौंका, लेकिन फिर खुश हो गया। किसी व्यक्ति पर परीक्षण निश्चित रूप से किसी पोस्ट पर परीक्षण करने से अधिक सटीक होता है, और जियाओबाई उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। किन शाओसाओ ने शांति से कहा, क्या आप मेरे बोलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या यह आखिरी बार था? यह महसूस करते हुए कि उन्होंने बहुत जल्दी बोल दिया है, लिन चेन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कोई गलतफहमी नहीं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियाओबाई ने किन शाओसाओ की ओर देखा, फिर लिन चेन की ओर देखा। आखिरकार लिन चेन ने उससे बताया कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी, और नियू नियू को आश्वस्त महसूस हुआ। 2 मिनट बाद दूसरा आत्मा शांति खुर सक्रिय हो गया। बूम! उड़ती धूल के बीच किन शाओसाओ बिना हिले डुले अडिग खड़ा रहा। लिन चेन आंतरिक रूप से हिल गया था। धोखेबाजी किसे कहते हैं? दिव्य आत्मा शरीर को धोखा देने वाला जीवन कहा जाता है। मैं तो एक नश्वर प्राणी हूं। लिन चेन ने कपटपूर्वक ये नहीं पूछा कि क्या वह ठीक है, बल्कि सीधे पूछा, वरिष्ठ कैसी है? किन शाओसाओ ने इसका स्वाद लेने के लिए एक क्षण लिया। हे भगवान, क्या वह इस आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकती थी? लिन चेन को पसीना आ गया और किन शाओसाओ ने कहा, कमजोर हो गया। क्या आप इसे आत्मा की थकान का प्रभाव भी मान सकते हैं, जो कुछ सेकंड तक रहता है, शायद? ये सुनकर लिन चेन की पुतलियां अचानक चमक उठीं और उन्होंने पूछा, मैं आध्यात्मिक शक्ति से बहुत परिचित नहीं हूं, क्या ये क्षमता शक्तिशाली है? प्रभावशाली है। आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। अगर ये थकी हुई है तो ये लड़ाई के दौरान झपकी लेने जैसा है। किन शाओसाओ समझाते हुए वह मेज पर लौट आए और फूलों की पंखुड़ियां तोड़ने लगी। लिन चेन पहले से ही अंदर से पूरी तरह उत्साहित था। कौशल के निपुणता विकास की भी विभिन्न शाखाएं हैं, और जियाओबाई की अवशिष्ट छाया आवश्यक रूप से इस दिशा में विकसित नहीं होती है। हालांकि अवशिष्ट छाया कोई विशेष रूप से शानदार मजबूत विकास नहीं है, बल्कि एक औसत विकास पथ है। इस प्रकार ये सौभाग्य की बात है कि आत्मा शांति खुर शक्ति की ओर विकसित नहीं हुआ। आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ना सर्वोत्तम मार्ग होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि जियाओबाई के लिए कौशल निपुणता को बढ़ावा देना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति उसका मजबूत पक्ष नहीं है। नियू नियू को भी ये सुनकर खुशी हुई कि इसका विकास प्रभावशाली है। ये पूरी तरह से किन शाओसाओ पर भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर लिन चेन कहता है कि यह प्रभावशाली है, तो यह निश्चित रूप से प्रभावशाली है। 3 दिन बाद खंडहरों में हुए पिछले बदलावों की बदौलत लिन चेन लेवल 6 तक पहुंच गया। कभी कभी लिन चेन किन शाओसाओ से पूछना चाहता था कि क्या वह अवशेष अभी भी मौजूद है, लेकिन ये प्रश्न पूरी तरह से अस्वीकार्य है। किन शाओसाओ के लिए वह स्थान एक ऐसी बाधा है जिसे वह कभी पार नहीं कर सकती। इस दुनिया में घायल आत्मा को ठीक करने से अधिक चुनौतीपूर्ण कुछ भी नहीं है। छोटी लोमड़ी सबसे अधिक खुश थी, क्योंकि जितनी जल्दी लिन चेन लेवल 10 पर पहुंच जाती, उतनी ही जल्दी वह उसके साथ अनुबंध कर सकती थी। इन दिनों के दौरान ये चिंता में था कि लिन चेन किसी अन्य आत्मा जानवर को बाहर पसंद कर सकता है और इसे त्याग सकता है। हालांकि लिन चेन के व्यक्तित्व को देखते हुए ये संभावना कम ही थी, लेकिन छोटी लोमड़ी स्वाभाविक रूप से डरपोक थी, इसलिए ये समझ में आता था। इन दिनों के दौरान लिन चेन ने जियाओबाई के लिए चंदन की लकड़ी का एक पेंडेंट बनाने में भी समय बिताया, और उसने पेंडेंट पर काले रंग से नियू नियू लिखने के लिए विशेष रूप से एक पेंटेब्रश भी खरीदा। जियाओबाई इसे पहनकर बहुत खुश हुई। अंततः नियू नियू के पास अपना स्वयं का पेंडेंट था और अब उसे झगड़े के दौरान आने वाली बदबू से डरना नहीं पड़ेगा। आपके पास भी एक उपहार है, लिन चेन ने छोटी लोमड़ी से कहा, जो बस देख रही थी, और फिर उसके पीछे से एक स्वनिर्मित सिक्का बैंक निकालते हुए कहा, आप अब से यहाँ अपना पैसा बचा सकते हैं। छोटी लोमड़ी उसे देखकर बहुत खुश हुई, खासकर उस पर दिव्य लोमड़ी के स्टिकर देखकर। उसने सिक्कों के डिब्बे को गले लगाया और बेडरूम की ओर दौड़ी, फिर अपनी जेब खर्च के सारे $500 उसमें भर दिए। रसोइया खुश था, इसलिए छोटी लोमड़ी ने उस शाम बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब सब लोग खाना खाने वाले थे तो उन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी, भाई लिन, ये किन हाउ था। लिन चेन बाहर गया और निश्चित रूप से उसने वहां एक व्यक्ति और एक अजगर को खड़ा देखा, इसलिए उसने उसे अंदर बुलाया। भाई लिन, मैंने सुना है कि इस बार आप खंडहर में गए थे। इससे पहले कि किन हाउ अपनी बात पूरी कर पाते, लिन चेन ने अंदर की ओर देखा और बीच में टोकते हुए कहा, बाद में बात करते हैं। हालांकि ये बात किन शाओसाओ से छुपी नहीं रह सकी। अंदर खाना उठाते हुए उसका हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उसने बिना किसी भावभंगिमा के खाना जारी रखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या तुमने खाना खाया? लिन चेन ने पूछा। उसे चिंता थी कि किन शाओसाओ सुन लेगा। वह मुख्य रूप से किन शाओसाओ की मनोदशा को प्रभावित करने के बारे में चिंतित था, जो अनजाने में दिव्य आत्मा शरीर को पागल कर सकता था। खाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किन हाउ ने तुरंत अपना जवाब बदलते हुए कहा, मैंने नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
घर में प्रवेश करते हुए किन हाओ की आंखें चमक उठी जब उसने किन शाओसाओ को देखा और लिन चेन को एक नजर से इशारा किया, भाई लिन, तुम यहाँ कितना आकर्षण छिपा रहे हो। किन शाओसाओ की आभा आधुनिक लोगों से बेजोड़ थी और जहां तक उनकी उपस्थिति का सवाल है, उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। खांसी खांसी, लिन चेन ने अपना गला साफ किया, उसे लापरवाही से बात न करने का संकेत दिया। किन हाओ कोई असभ्य व्यक्ति नहीं था, उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और किन शाओसाओ के साथ खाना नहीं खाया, क्योंकि उसकी पहचान चाहे जो भी हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह बैठ गया और सीधे खाना शुरू कर दिया। एक निवाला खाते हुए उसे याद आया कि लिन चेन ने उससे कहा था कि खंडहरों का जिक्र न करे, तो उसने कहा, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, क्या तुमने इसे बनाया है? लिन चेन ने छोटी लोमड़ी की ओर इशारा किया। छोटी लोमड़ी ने गर्व से अपना सिर उठाया। किन हाओ ने आह भरते हुए कहा, भाई लिन, ये तो अन्याय है। आपके सभी आत्मिक प्राणी इतने उत्कृष्ट कैसे हैं? क्या मैं सचमुच इतना बदकिस्मत हूँ? पेनेलिन अजगर ने खाना बंद कर दिया, अप्रसन्न महसूस किया और सोचा, इस सांप ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, भले ही इसमें कोई योग्यता न हो, कम से कम कड़ी मेहनत तो है। लिन चेन और किन शाओसाओ दोनों के हाथ भोजन उठाते समय हवा में रुक गए। एक क्षण के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लिन चेन भूल गई कि उसके भाई और किन हाओ का नाम एक ही था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? किन हाओ घबरा गया, ये सोचकर कि उसने कुछ गलत तो नहीं कहा था, है न? गायब हो रहा जानवरों का ज्वार। नाम गलत है, लिन चेन ने कहा। नाम? किन हाओ ने दिलचस्पी दिखाए और कहा, भाई लिन, क्या आप फेंग शुई जानते हैं? मुझे भी लगता है कि किन हाओ नाम अच्छा नहीं है। क्या नाम बदलने से किसी का भाग्य बदल सकता है? नाम में कुछ भी गलत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से किन शाओसाओ ने इस समय बीच में टोक दिया। किन हाओ आश्चर्यचकित हो गया और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन लिन चेन शर्मिंदा था और उसने जल्दी से किन हाओ को टालने का एक कारण ढूंढ लिया। खाने के बाद लिन चेन ने किन हाओ को अकेले में बाहर बुलाया। क्या हो रहा है? किन हाओ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। लिन चेन और किन शाओसाओ के बीच वैसा रिश्ता नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये कुछ भी नहीं है। लिन चेन किन शाओसाओ की पहचान उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि वह बहुत खास थी और जितने कम लोग उसे जानते थे उतना ही अच्छा था। मैं आपको बता रहा हूं, अब आप काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। खंडहर की घटना ने काफी हलचल मचा दी है और 100 सितारों की सूची में सबसे ऊपर का स्थान अब खाली है। ऐसा लगता है कि इसे खाली छोड़ देने का उद्देश्य आंतरिक प्रांगण द्वारा आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देना है। जिन लोगों ने टीम बनाई थी, उन्हें दंडित किया गया। वे 1 वर्ष तक इन कोर्टयार्ड लाभ प्राप्त नहीं कर सकते और 1 वर्ष तक 100 स्टॉस चार्ट पर भी नहीं आ सकते। और अब ली जाइकिंग, हालांकि दूसरे स्थान पर लिखा गया है, प्रभावी रूप से नंबर 1 है। किन हाओ बहुत खुश हुआ और बोला, संघ में हर कोई आप लोगों के बारे में बात कर रहा है, यहां तक कि आंतरिक प्रांगण के छात्रों ने भी शायद आपके बारे में सुना होगा। इसके बारे में सोचते हुए मैंने अभी भी थोड़ा योगदान दिया है। इसका आपसे क्या लेना देना है? लिन चेन ने जिज्ञासा से पूछा। जरा सोचो, अगर मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी होती तो तुम मुझे अपने साथ ले ही नहीं पाते, किन हाओ ने कहा। इसे ही कहते हैं पुण्यात्माओं के लिए अलग हट जाना, स्वाभाविक रूप से श्रेय है। आप अपने कार्यों को सजाने में बहुत अच्छे हैं, लिन चेन ने अवाक होकर कहा। हे, किन हाओ ने हंसते हुए कहा, भाई लिन, मैंने सुना है कि इस बार यह एक नाराज आत्मा थी। क्या आप मेरे जैसे नाम वाले उस युवा योद्धा से मिले थे? लिन चेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि किन हाओ पूछेगा, इसलिए उसने बात करने के लिए उसे एक तरफ खींच लिया। कैसा रहा? बहुत ही सभ्य इंसान। मेरा मतलब उसके रूप रंग से है, किन हाओ ने कहा। ऐसे युद्ध में भाग लेने के लिए वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? लिन चेन ने उसकी ओर देखा और कहा, वह थोड़ा अधिक सुंदर है। सचमुच? किन हाओ ने संदेह करते हुए पूछा, मुझे इस पर विश्वास करना कठिन क्यों लग रहा है? लिन चेन ने मुड़कर किन शाओसाओ की ओर देखा, जो फूलों की पंखुड़ियों से बनी छत से चांद को देख रहा था। उसने किन हाओ से कहा, नहीं, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। किन हाओ को विदा करने के बाद लिन चेन बिना ज्यादा कुछ बताए वापस चला गया। उसने जल्दी से नहाया और सो गया। अगले दिन लिन चेन गिल्ड में गई। किन शाओसाओ नहीं गई, हालांकि लिन चेन ने उसे ज्यादा बाहर जाने के लिए जोर दिया। पिछली शताब्दी में रहने वाले वरिष्ठ का सामना करते हुए लिन चेन को अभी भी उम्मीद थी कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, हालांकि वह जानता था कि यह मुश्किल था।
बाजार से गुजरते हुए लिन चेन ने अपने 2 आत्मिक जानवरों के लिए कुछ पूरक खरीदे। ये यू के स्पिरिट बीस्ट्स की तरह उनका त्वरित स्तर ऊपर उठना काफी हद तक ऐसे पूरकों के कारण था। लिन चेन ने कभी भी स्तर बढ़ाने के लिए ड्रगिंग को मंजूरी नहीं दी, लेकिन थोड़ी मात्रा में लेना ठीक था। जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया और लिन चेन से कहा कि उसे सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि लिन चेन ने उसे पहले बताया था कि परिश्रम का फल स्वर्गीय दाव द्वारा मिलता है और शक्ति के मार्ग के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। लिन चेन ने अपना गला साफ किया। स्वाभाविक रूप से यह बताने में असमर्थ की परिस्थितियां बदल गई थीं, और अब उनके पास पैसा था, वे कुछ पूरक खरीद सकते थे। एक पल सोचने के बाद लिन चेन ने अपना रुख बदला और कहा, मैं हाल ही में आपको देख रहा हूं, आप सोते समय खर्राटे लेते हैं और यहां तक कि पसीने से भीग जाते हैं। आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये सुनकर जियाओबाई चौंक गई और लिन चेन से पूछा कि क्या उसकी भी लार टपक रही है। थोड़ा सा, लिन चेन ने कहा। शियाओबाई भयभीत हो गई और चिल्लाने लगी कि जब वह वापस आएगी तो उसे तकिया और चादरें धोनी होंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक था, लेकिन उसके कंधे पर बैठी छोटी लोमड़ी ने आंखें घुमाई। लिन चेन लगभग भूल ही गया था कि यह छोटी लोमड़ी कभी कभी रात के बीच में उठकर अपने छिपे हुए सोने के भंडार की जांच करती है, इसलिए जियाओबाई खर्राटे लेती है या नहीं यह उसे पता चल जाएगा। इसलिए लिन चेन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। छोटी लोमड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा कि वह समझ गई है। मैं यह जियाओबाई की भलाई के लिए कर रहा हूं। लिन चेन ने धीरे से बात की और पीयूए के मूल संस्करण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। छोटी लोमड़ी ने विश्वास से सिर हिलाया। पूरक दवाएं महंगी थीं, कुछ डिब्बों की कीमत हजारों में थी, जो कि आम परिवारों के लिए वहन करना सचमुच कठिन था। जब वह गिल्ड पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। लिन चेन ने देखा कि अभी भी आसपास बहुत कम लोग थे और जब वह ऑफिस गया तो उसने पाया कि गिल्ड का नेता ली जेन भी अभी तक वापस नहीं आया था। लगता है ये जानवर ज्वार काफी बड़ा है, लिन चेन ने अनुमान लगाया। बीस्ट टैमर गिल्ड ने कई दिन पहले एक चेतावनी नोटिस जारी किया था जिसमें ज्योक्सिंग शहर के बीस्ट मास्टर्स को हाल ही में ब्लैक माउंटेन सिटी न जाने की सलाह दी गई थी। आज भी नोटिस लगा हुआ है, उसे हटाया नहीं गया है। लिन चेन जल्दी में नहीं था। आखिरकार ली जेन को अपना वचन निभाना ही था। वह प्रशिक्षण मैदान में गए और वहां निंग जिमो और कई युवांजी को देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। मैं आपके साथ मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन आज रात आप हमारा इलाज कर रहे हैं, कई युवांजी ने तुरंत कहा। लिन चेन ये सुनकर बहुत निराश हुआ और बोला, मैंने सोचा था कि खंडहरों में एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरने से हम ऐसे साथी बन जाएंगे जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। बगल में छाया बाग और हिम सिंह लिन चेन के शब्दों से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे, लगभग पंचिंग बैग बनने के लिए तैयार थे। कॉमरेड तो कॉमरेड होते हैं, लेकिन हिसाब किताब साफ होना चाहिए, कई युवांजी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, टीम लीडर होने के नाते मुझे कम से कम एक बार आपका इलाज तो करना ही चाहिए। लिन चेन कंजूस व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने कहा, आज रात चलो पहले बारबेक्यू स्थान पर चलते हैं। आखिरकार उसके पास बारबेक्यू जॉइंट के लिए एक ब्लैक कार्ड था। स्नोलान और शैडो टाइगर ने निगल लिया और लिन चेन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कई युवांजी खुश हुए और बोले, भाई लिन आप सचमुच उदार हैं। ब्लैक माउंटेन सिटी। घात युद्ध को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। हुआंग शियातन ने एक टीम का नेतृत्व करते हुए पूर्व दानव जानवर गुप्त क्षेत्र में कई बार खोज की, लेकिन विरोधियों का कोई सुराग नहीं मिला। शायद वे सचमुच बहुत दूर चले गए हैं, ली जेन ने आह भरी। जानवरों का शिकार करने के वर्षों के अनुभव के आधार पर जब किसी राक्षस जानवर के गुप्त क्षेत्र का मनुष्यों द्वारा पता लगा लिया जाता था तो वे आमतौर पर स्थानांतरित होने का विकल्प चुनते थे, जिससे उन्हें फिर से ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था। वे अवश्य ही आसपास ही होंगे। जिस दिन हमें पता चला कि हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, उसी दिन अतिरिक्त बल तुरंत आ गए, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। हुआंग शियाओटिन ने अपना सिर हिलाया, उसके माथे पर बड़ा निशान भयानक लग रहा था। ली जेन को पता था कि हुआंग शियातन के लिए वू लेई के बलिदान से आगे बढ़ना कठिन था, और वह गहरी सोच में डूब गया और अपना सिर नीचे कर लिया। क्या मॉन्स्टर हंटर गिल्ड हार मानने की योजना बना रहा है? हुआंग शियाओटिन की पुतलियां अचानक बदल गईं। हाँ, ली जेन जानता था कि वह इसे हुआंग शियातन से नहीं छिपा सकता। नहीं, अगर हम हार मान लेंगे तो हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, और कप्तान का बदला। हुआंग शियातन चिंतित था।
ली जेन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ब्लैक माउंटेन सिटी का नुकसान भी काफी हुआ है, और मेरे लगातार प्रयासों से वे अगले 5 दिनों के लिए विस्तार देने पर सहमत हो गए हैं। आप मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के नियमों को जानते हैं, अधिकांश लोग इनामों से जीविका चलाते हैं, हमें बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देनी होगी। बड़ी तस्वीर को छोड़ो, हुआंग शियातन ने शाप दिया और शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? ली झेन ने चिंतित होकर पूछा। हुआंग शियाओटियन ने पीछे मुड़कर नहीं कहा, मेरे वापस आने का इंतजार करो। ली जेन ने उस दिशा को देखा जिस ओर हुआंग शियाओटियन गया था, जो ज्यूक्सिंग शहर की ओर थी। संपर्क टॉस।